दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत से चुनाव कवर किए हैं, आपने भी बहुत से चुनाव अपने सामने होते देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस चुनाव में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मैंने तो नहीं सोची थी, मेरे जैसे बहुत से पत्रकारों ने नहीं सोची थी। जिस उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज थी कि अब तो 2019 का रिकॉर्ड तो खत्म करो, 2024 में ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा, सफाया हो जाएगा विपक्ष का। अब देखिए छठे चरण के निपटते निपटते स्थितियां ये आ गई हैं कि बीजेपी कितनी सीटें हार सकती है और विपक्ष को कितनी बढ़त मिल सकती है, इस बात पर बहस हो गई है। बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों को ये सुनती हूं मैं दोस्तों, तो आप लोगों को बताने में भी मुझे हिचक होती है। बहुत से लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कम से कम 51 या 52 पर आकर रुक सकती है और विपक्ष को कम से कम 20 सीटों से ऊपर का फायदा हो सकता है। मतलब आप सोचिए, जिस विपक्ष का नाम लेने वाला आज से 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं था, उस विपक्ष को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है पत्रकार अनिल यादव ने। दोस्तों अनिल यादव उत्तर प्रदेश के उन रिपोर्टर्स में से एक हैं जो साल के 365 दिन फील्ड में ही रहते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये हेलीकॉप्टर से तो नहीं उड़कर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ये जिला जिला गाँव गाँव घूमकर पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल ठीक नहीं है। और अब संदीप चौधरी के शो में, जी हाँ, एंकर संदीप चौधरी के शो में यशवंत देशमुख जैसे चुनावी एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं कि बीजेपी के लिए माहौल ठीक नहीं है। दोस्तों एक वीडियो अनिल यादव ने शेयर किया है एबीपी न्यूज का। इस वीडियो में संदीप चौधरी के शो में सी वोटर के सर्वे एजेंसी चलाने वाले यशवंत देशमुख से संदीप चौधरी बात कर रहे हैं। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सी वोटर एक देश की प्रमुख एजेंसियों में से एक है जो लगातार कई सालों से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करती आई है। और सी वोटर के यशवंत देशमुख संदीप चौधरी के शो में बताते हैं कि कोई वजह नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष फाइट में आती। उत्तर प्रदेश में विपक्ष फाइट में इसलिए नहीं आई कि उन्होंने कोई बहुत ज़बरदस्त टिकट बांट दिया या बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष फाइट में इसीलिए आई क्योंकि जो बीजेपी थी उसने टिकट बहुत खराब बांटे। और जो बात यशवंत देशमुख बोल रहे हैं वो बहुत से लोगों ने बोले। दोस्तों बीजेपी को यूपी में इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई राम मंदिर बन गया, अब तो कोई भी जीत जाएगा राम मंदिर के नाम पर या मोदी वेव के नाम पर। लेकिन एंड तक आते आते राम मंदिर की लहर इतनी स्टेबल हो जाएगी और जो चुनाव होगा वो स्थानीय हो जाएगा। बीजेपी को इसका अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा होता तो बीजेपी कभी गलती नहीं करती। बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर टिकट नहीं काटे, जैसे कि उसने दिल्ली में काटे। अब दिल्ली में देखिए 7 सीटें हैं, ऑन एन एवरेज केवल 1 टिकट बचा मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को छोड़कर सारे टिकट काट दिए बीजेपी ने। 7 में से 6 टिकट काट दिए अपने मौजूदा सांसदों को लेकर। क्यों? क्योंकि उनको ये रिपोर्ट थी कि भाई ये लोग चुनाव हार सकते हैं। गौतम गंभीर जैसे सांसद का भी टिकट काट दिया जो कि एक पॉपुलर फेस है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने बहुत से मौजूदा सांसद जिनको लेकर भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ सांसद तो ऐसे थे जो कि 10 साल से लगभग सांसद थे, उन्हें लेकर भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको फिर से रिपीट किया। होता क्या दोस्तों, जब इस तरह से वो सांसद जिनको लेकर गुस्सा है आप उन्हें एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी डबल हो जाती है। कैसे? केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी वैसी होती है, 10 साल कैसी भी सरकार चली हो, अब मोदी जी की सरकार कैसी चली है इसको लेकर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कैसी भी सरकार चली हो ये तो बात सही है ना दोस्तों कि 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, गुस्सा होता है। और उसके बाद आपका जो स्थानीय सांसद है उसको लेकर भी गुस्सा है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी सिंगल हो सकती थी, टिकट काट के आप उसको बचा सकते थे, वो आपने डबल कर दी। यही बीजेपी के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश में। यही बात यशवंत देशमुख ने बोली अपने इस पूरे के पूरे डिस्कशन में संदीप चौधरी के शो में। दोस्तों ये क्लिप रिपोर्टर अनिल यादव ने शेयर किया और उन्होंने कहा, ये यशवंत देशमुख हैं, सर्वे एजेंसी सी वोटर चलाते हैं, कई पार्टियां इनकी एजेंसी की सेवाएं लेती हैं। वैसे इनके 90% सर्वे में हमेशा बीजेपी ही जीतती है। चुनाव स्टार्ट हुआ था तो ये भी बीजेपी को बाजा फाड़ बहुमत दे रहे थे, अब पलट गए हैं, कह रहे हैं चुनाव फंस गया है। इन तमाम कथित एक्सपर्ट्स के मुकाबले अपन डे 1 से कह रहे हैं कि चुनाव जनता लड़ रही है। यूपी में बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी और ये बात अपन इसलिए कह पाए क्योंकि हम घर और ऑफिस में बैठकर नहीं, जनता के बीच जिला जिला गांव गांव जाकर उनका मूड जाने और किसी से पैसा भी नहीं लिए, इसलिए निष्पक्ष बात बता पाए। और अब फाइनल बात, यूपी में चुनाव नहीं, बीजेपी फंस गई है। तो दोस्तों रिपोर्टर अनिल यादव
जो पिछले कई महीनों से लगातार फील्ड पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड पर ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव नहीं फंसा है, बीजेपी फंस गई है। सोचिए दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंस सकती है। अगर ऐसे हालात हैं तो मतलब देश भर में क्या हालात होंगे। मतलब आप सोचिए, एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं, कई यूट्यूब चैनल्स में मैंने सुना, अब तो टीवी चैनल्स में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो 100% ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी जीत सकती हैं। जिस तरह के 3-4 महीने पहले पूरी कॉन्फिडेंस से सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि नहीं नहीं अमेठी तो बड़ी आसानी से स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, अब वो एक्सपर्ट टीवी में बैठकर भी नहीं कह रहे हैं। अब वो एक्सपर्ट टीवी वाले भी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि अमेठी में बहुत तगड़ी फाइट है। यूट्यूब में बैठे कई पत्रकार, बहुत से आजाद पत्रकार, बहुत से स्थानीय रिपोर्टर अमेठी के चुनाव के बाद ये लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच क्लोज फाइट है। किसी भी स्थानीय पत्रकार ने, जितनी भी खबरें में छपी मैंने पढ़ी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि स्मृति ईरानी जीत रही है। सब यही कह रहे हैं क्लोज फाइट है। आप सोचिए, स्मृति ईरानी की अगर हारने की स्थिति बन रही है, मैं नहीं कह रही कि वो हार रही है, लेकिन स्मृति ईरानी का चुनाव अगर फंस सकता है, स्मृति ईरानी का चुनाव, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या हालत है। मतलब क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, कुछ दिन पहले जब फूलपुर में ये रैली हुई थी तब सबने कही थी। दोस्तों, इतनी रैलियां की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में, योगी जी भी रैलियां कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश अब सबकी नजर में है। लेकिन आपको किसी भी रैली में इस तरह की भीड़ दिखाई दी? इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली में कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और अखिलेश यादव से कह दिया कि 10-12 मिनट में आप रैली को खत्म कीजिए, नहीं तो भगदड़ जैसे हालात बन जाएंगे। इतनी भीड़ दोस्तों आपको किसी भी दूसरी उत्तर प्रदेश की रैली में कहीं भी दिखाई दी? मोदी मोदी के नारे जिस तरह से 2014 में लगते थे, मोदी जी आते थे और उनको बोलने के लिए लोगों को शांत करना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी खुद अपने लिए नारे लगवाते हैं। अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, तब वो नारे लगते हैं। लेकिन वो जो मोदी जी के नाम का एक सुरूर बनता था सभा में कि मोदी जी को बार बार लोगों को रोकना पड़े, लोगों को कंट्रोल करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सब कुछ विपक्ष की रैलियों में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चुनाव से पहले ऐसी कोई भी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं था कि बन सकती है। लेकिन चुनाव के दौरान अगर बन रही है तो ना केवल ये बीजेपी की हार है, बल्कि मुझे लगता है दोस्तों कि हर लिहाज से विपक्ष की भी जीत है। क्योंकि कोई क्रेडिट दे या ना दे, नतीजे जो भी हों, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार टिकट अच्छे बांटे हैं। उन्होंने केवल जिस तरह के आरोप उन पर लगते थे कि वो यादवों पर खास केंद्रित रखते हैं, कुछ सीटें उन्होंने भले ही अपने परिवार वालों को दी, लेकिन बहुताया उनकी कोशिश रही कि गैर यादव ओबीसी को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ा जाए। वो टिकट बंटवारे में दिखा है। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टियों ने ये नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव ने ये बड़े स्तर पर किया जिसका फायदा उनको मिला। बहुत से एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बीएसपी का जो गैर जाटव दलित वोटर है वो साइकिल में सवार हुआ है। अब वो कितना हुआ है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप सोचिए, ये वो वोटर था जो 2019 के बाद छिटक कर बीजेपी के पास गया था, जिसको लाभार्थी होने के सबसे ज्यादा फायदे मिले हैं। अगर वो अखिलेश यादव के साथ जा रहा है तो इसका मतलब छोटे मुद्दे बनकर बहुत ऐसा बकेट बन गया बीजेपी के खिलाफ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यह हालत है कि संदीप चौधरी के शो में यशवंत देशमुख जैसे जानकारों को कहना पड़ रहा है कि बीजेपी अपनी गलतियों की वजह से इस स्थिति में आई है और विपक्ष को उसने फाइट देने का मौका दे दिया क्योंकि उसने ऐसी गलतियां की। केवल मौजूदा सांसदों को रिपीट करना गलती नहीं है, गलतियां भीषण की हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, जिसके नतीजे, जिसके रुझान अब ऐसे आने लगे हैं कि चैनल्स में बैठे हुए एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं कि बीजेपी से ये गलती हो गई। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहां आकर रुकेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।